अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसमें हमें सेंट्रल एंगल दिया हुआ है एक सेक्टर का जो कि है 60 डिग्री एंड रेडियस दिया हुआ है उसका जो कि है 12 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड करना है, एक तो फाइंड हमने करना है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया कितना है, और दूसरा हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया, यानी उस सेक्टर का जो एरिया है वो टोटल एरिया का कितने फीसद बनता है। तो वैल्यूज़ लिखें सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें हमें सेंट्रल एंगल दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री। और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए, जैसे हमने पिछले दोनों सवालों में किया था। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, और साथ इसके आ जाएगा रेडियंस। तो ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो ये कटिंग होगी 6 3 18, तो ये आ गया पाई बाय 3 रेडियंस। तो ये मेरे पास सेंट्रल एंगल निकल आया। उसके बाद रेडियस हमें दिया हुआ है जो कि है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 12 सेंटीमीटर। फिर हमने फाइंड क्या करना है, पहली चीज़ जो है वो फाइंड करनी है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था, जो पिछले सवाल में भी हमने यूज़ किया, वो है A = ½ r² थीटा। इसमें वैल्यू पुट करें। r हमारे पास 12 है और थीटा है पाई बाय 3। 12 का स्क्वायर लेंगे 1/2, 12 का स्क्वायर आएगा 144, 144, और पाई की जगह आ जाएगा 3 4 1 4, और बटे में है 3। अब ऊपर वाली दो रकमें हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 452.16, और बटे में 3 × 2 6। तो इसको 6 पे तकसीम करें तो ये आ जाएगा 75.36, 75.36। ये आ गया हमारा एरिया, और साथ में इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने निकाल लिया इसका। फिर सेकंड चीज़ जो हमने निकालनी थी वो है परसेंटेज, यानी ये टोटल एरिया का, तो सर्कल की टोटल एरिया का कितना परसेंट बन रहा है। तो पहले हम सर्कल का टोटल एरिया निकालेंगे। फिर तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया सर्कल का, तो वो उसका फार्मूला होता है पाई r²। सर्कल का निकालने के लिए ये मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के जरिए भी समझा देता हूँ। ये मेरे पास सर्कल है और ये एक इसका छोटा सा सेक्टर है। तो टोटल इसका सर्कल का एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो है पाई r²। और सिर्फ इस सेक्टर का फार्मूला निकालने का, सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला है 1/2 r² थीटा। अब हमने क्या फाइंड करना है कि ये जो टोटल एरिया है और ये सेक्टर का एरिया है सेक्टर का एरिया इस टोटल एरिया के कितने फीसद है। तो हम पहले टोटल एरिया निकालेंगे सर्कल का। तो सर्कल का टोटल एरिया पाई r² है। पाई हमें पता है 3 4 1 4 होता है, और ज़रब r की कीमत, रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 12, तो ये आ गया 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, और 144 को हम ज़रब देंगे 3 4 1 4 के साथ, तो ये टोटल एरिया आ गया 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया जो है ये है सेक्टर का एरिया, और ये है टोटल एरिया। इसे इस तरह लिख लें AD, यानी ये टोटल एरिया है और ये सेक्टर का एरिया। अब हमने ये बताना है कि परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, कि सेक्टर एरिया कितना फीसद है टोटल एरिया के। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, ऊपर हम रखेंगे सेक्टर का एरिया, बटे में रखेंगे टोटल एरिया, और ज़रब दे देंगे 100%। जैसे अब अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, जैसे एक एग्ज़ाम में आपके 100 में से 60 नंबर आ गए हैं, तो अपनी परसेंटेज निकालनी होती है। 60 नंबर ऊपर रखते हैं, 100 को नीचे रखते हैं, और 100% से ज़रब दे देते हैं। तो जो सेक्टर का एरिया है वो है 75.36, 75.36, और टोटल एरिया निकला है 452.16, 452.16 ज़रब
100%। तो 75.36 को तकसीम करेंगे 452.16 पे और 100 से ज़रब दे देंगे, ज़रब 100, तो ये आ जाएगा 16.67%। तो जो सेक्टर का एरिया है वो टोटल एरिया का सिर्फ 16.67% बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके बाद 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। अगेन वही परसेंटेज निकालनी है जैसे हमने पीछे निकाली थी। अब हमें सिर्फ एंगल दिया हुआ π/8 रेडियन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिर्फ एंगल दिया हुआ है थीटा, जो कि है π/8 रेडियंस, और हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, यानी वो जो सेक्टर है वो टोटल एरिया का कितना परसेंट है। तो दोबारा पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर टोटल सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर परसेंटेज वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया का फार्मूला क्या था, A बराबर हाफ r² थीटा। तो ये हाफ, r हमें पता ही नहीं है तो r को r ही रहने दे, थीटा की जगह आ जाएगा π/8। तो π/8 और 2, पाई क्या होता है 1/2, 8 को 2 से ज़रब देंगे तो यहाँ पे ये 16 आ जाएगा, 8 ज़रब 2 16, और पाई की जगह आ जाएगा 3.14 r²। वैसे पाई की जगह हमने 3 × 14 लिख दिया, 8 ज़रब 2 16, r² इसी तरह है। तो 3×14 को हम तकसीम करें 16 पे तो ये आ जाएगा 0.196 r²। अब हमें r का नहीं पता यूनिट क्या है, तो इसको r² को इसी तरह रहने दो। तो ये हमारा आ गया एरिया, सेक्टर का एरिया, इसे AS से ज़ाहिर कर लें, AS सेक्टर का एरिया। फिर हमने निकालना है टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का टोटल एरिया निकालने का फार्मूला जो पिछले सवाल में भी किया था, AT लिख देते हैं, वो होता है πr²। तो पाई की कीमत हमें पता है 3×14 होती है, r² इसी तरह साथ रहेगा। ठीक है, अब हमने ये टोटल एरिया निकलाया, ये एरिया है सेक्टर का और ये है टोटल एरिया सर्कल का। अब हमने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया कितना फीसद है टोटल एरिया के, तो वही फार्मूला, ऊपर हम रखेंगे सेक्टर का एरिया, बटे में हम रखेंगे टोटल एरिया और ज़रब दे देंगे 100% से। तो सेक्टर का एरिया निकला था 0.196 r² और टोटल एरिया हमारा है 3.14 r², ज़रब 100%। तो ये r² से कट जाएगा, 0.196 को हम तकसीम करेंगे 3×14 के पे, तो और 100 से ज़रब दे देंगे, तो ये आ जाएगा 6.24 या 25 ले लें क्योंकि अगली सारी टर्म्स हमने ख़त्म कर लिया, तो परसेंटेज साथ ही आ जाएगी। तो ये परसेंटेज निकल आई इसकी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछला सवाल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब यहाँ पे हमें r नहीं दिया हुआ, r हमने जनरल लेके ही इसी तरह चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।